हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम जनवरी 1 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. So I wish you all happy new year. I hope may all your dreams come true. And 2020 तो unforgettable year था. So we should start this year with a positive note that we should all wear positive mindset for 2021 and take off the negative mindset, which is the fear of future. So now we will welcome to 2021 with a bright smile, with me Priya CSL family. We will start our session again. And सो आई विश यू ऑल एंड योर फैमिली हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन. ठीक है, तो हम जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं. आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़. सबसे पहले जो बोर्ड एग्जाम्स है, तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि क्लासेस 10th एंड 12th की May 4 से और June 10 तक एग्ज़ाम होंगे. ठीक है, तो बोर्ड के जो एग्ज़ाम होंगे May 4 से होंगे. डेट शीट भी आ गई है, आप डाउनलोड कर सकते हो May 4 to 10th जून तक. ठीक है, और फिर जुलाई में 15 जुलाई तक रिजल्ट भी आ जाएंगे. तो ये है कि पढ़ाई का और टाइम मिल गया है. सो वी कैन ऑल्सो यूटिलाइज द टाइम. और एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स मैं आपको बता देती हूँ मेरे पास कितने टाइम के नोट्स हैं. ठीक है, तो दिसंबर के थोड़े कुछ मुझे मॉडिफाई करने बाकी हैं नोट्स. इसमें PIB और कुछ इंडियन एक्सप्रेस की जो कटिंग है न्यूज़पेपर की, वो मैं ऐड करूँगी. तो मेरे अगस्त के भी नोट्स हैं. ठीक है, बाकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. और बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो PPTs हैं, तो मैं वो सारी आपके साथ शेयर करूँगी. तो अगर जिसको चाहिए तो आप मुझे अपनी ईमेल ID शेयर कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन. सो विल बी शेयरिंग द नोट्स विद यू. ठीक है, तो आप रिविज़न स्टार्ट कर दो अपने. सो अभी जो है नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं. केरला मोशन अगेंस्ट फार्म लॉज, BJP. ये तो ऐसे ही है, रुको. बाकी और न्यूज़ एडिटोरियल्स ज़्यादातर वही है कि हमने 2020 में क्या किया, क्या सीखा, और क्या किस तरीके के जो गवर्नमेंट के जो काम थे वो रहे हैं. और अभी यही बोला गया है कि लिसनिंग फॉर अ वॉइस. ठीक है, प्रताप भानु मेहता, वी नीड अ न्यू लैंग्वेज टू स्पीक टू द पीपल. तो ये कुछ खास आर्टिकल नहीं है, बस ये डेमोक्रेसी के मतलब 2 सेंट्रल पिलर्स बताए गए, फ्रीडम ऑफ फ्रेटर्निटी, और इसी के बारे में पूरा बात कर रहा है ये आर्टिकल. एंड हैप्पी न्यू ईयर जो है, तो ये दिस वाज अ ईयर ऑफ श्रिंकिंग पब्लिक फेयर्स हेज टू स्टेपिंग आउट विदाउट स्टेपिंग ओवर. तो ये भी सारी बातें उसी से रिलेटेड है कि CA के जो प्रोटेस्ट थे वो सारे हुए, और अभी फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं. ठीक है, एंड में हमने देखा 2020 में कि ये सारे जो डिस्क्रिमिनेटरी सिटीजनशिप लॉ थे और धरनास थे, और बाकी जो हेल्थ इमरजेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, है ना. और गवर्नमेंट ने बोला था कि सारी चीज़ें मिसगाइडेड हैं, कॉन्स्पिरेंसी हैं, और ये सारी चीज़ें हुई थी 2020 में. सो बाकी ये कि जो दिस इज़ द चैलेंज ऑफ द न्यू ईयर एंड इट विल नॉट बी ईजी. और अभी ये बोला गया है कि इट विल नीड कंटिन्यूइंग एफर्ट्स, है ना. अभी आगे हमें और ज़्यादा इनोवेशंस की ज़रूरत है, और कोविड वॉरियर्स को, फ्रंट लाइन्स वर्कर को, साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स, नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स को काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत है. और बाकी ये बोला गया कि ये मतलब दिस द पीपल नीड टू स्टेप आउट एंड रीच टू वन अनदर अगेन. और लुकिंग दमसेल्फ इज नॉट एन ऑप्शन इन द न्यू ईयर फॉर दोज हु वांट टू लिव बिहाइंड द फियर एंड डिबिलिटिंग लोनलीनेस ऑफ द ईयर ऑफ कोरोना वायरस. तो यही सब चीज़ें हैं, इतना नहीं है. शॉट इन द आर्म, तो ये UK के जो रेगुलेटर्स है, अप्रूवल टू ऑक्सफोर्ड वैक्सीन मींस इंडिया इज़ अ स्टेप क्लोजर टू रोलिंग आउट इन कॉलकुलेशन ड्राइव अगेंस्ट कोरोना वायरस. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि उन्होंने अप्रूवल दे दिया था जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा मेजर है एस्ट्राजेनेका, उनके द्वारा जो डेवलप की गई है वैक्सीन कोविड-19 की. तो ये है, अगर हम पास्ट 2 मंथ्स की बात करें, तो जो फाइजर, बायो एनटेक है एंड मॉडर्ना है, तो उनको रेगुलेटरी सैंक्शन भी मिल गए हैं. और जो पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो उन्होंने भी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी और फार्मा फर्म के साथ वैक्सीन प्रोड्यूस करने की एक टाई अप किया था. लेकिन अभी ये कि इंडिया में वो ड्रग रेगुलेटर जो है हमारे यहाँ के इंडिया के, तो उनके लिए इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल के लिए वो उन्होंने अप्रोच किया. ठीक है, तो ये बोला गया है कि सिग्निफिकेंटली ऑल्सो द लेटेस्ट वैक्सीन टू बी क्लियर्ड फॉर मास यूज़ डजंट कम विद द लॉजिस्टिकल चैलेंजेस पोस्ड बाय फाइजर. अब जैसे अगर फाइजर की बात करें, तो उसमें काफ़ी सारे लॉजिस्टिक चैलेंज हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो इसमें अगर यहाँ पे मतलब इस तरीके की
अभी हमारे पास लॉजिस्टिक फैसिलिटी नहीं है कि जो हम इनको अफोर्ड कर पाएँ यहाँ पे, है ना। सो द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, इन्होंने 70% की इफिकेसी यूके के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे वहाँ पे दर्ज की थी। और जो फाइज़र बायोएनटेक और मॉडर्ना प्रोडक्ट्स हैं तो उन्होंने 90% एफिकेसी शो की थी। इसके अलावा ये बोला गया है कि जो वैक्सीन चीपर होती है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट भी की जा सकती है, और वो काफ़ी ज़्यादा, अगर उसके मतलब अच्छे ट्रायल रिजल्ट मिल रहे हैं ग्रेटर एफिकेसी के साथ, तो वो और ज़्यादा सही होती है। द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कॉस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द फाइजर मॉडल। तो यही चीज़ बोला गया है कि जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, तो यहाँ पे वो रिलेवेंट हो जाती हैं मास यूज़ के लिए। देन दिस गैप इज़ नेसेसरी फॉर द वैक्सीन वर्क। ठीक है, तो ये मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगी कि इतने सारे आर्टिकल्स को पढ़ के अपनी आइज़ को एक्स्ट्रा अननेसेसरी पेन मत देना, क्योंकि इतना खास है नहीं। द न्यू बोलवर्ड्स एंड सीवर्स, तो ये आर्टिकल भी मैंने पूरा पढ़ा, तो इसमें कुछ है नहीं इतना ज़्यादा खास, है ना। बस यही है कि जो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि कोविड-19 के 82.5 मिलियन केसेस हुए थे, 1.8 मिलियन जो डेथ्स हुई थी, ये सारी चीज़ें हैं। और जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो 4.4% से श्रिंक कर जाएगी, और इंडिया की इकोनॉमी भी श्रिंक कर रही है 24% सेकेंड क्वार्टर से 2020 में, और आगे भी ऐसे ही रहने वाला है। और बाकी जो जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे चिल्ड्रंस जो थे, बच्चे स्कूल्स नहीं जा पाए थे, तो उस वजह से क्या था, डिजिटल एजुकेशन था, तो वो भी प्रॉपर सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाया बच्चों तक। शॉपिंग वाइल सोशली डिस्टेंसिंग कॉज द ग्लोबल ई कॉमर्स मार्केट, तो सबसे मेन जो इमर्ज होके आए वो ई कॉमर्स मार्केट इमर्ज होके आए। वेडिंग्स, बर्थडे, गुड बाइज एंड रूटीन ऑफिस मीटिंग्स मूव्ड ऑन टू जो एप्लीकेशंस है, जूम लाइक एप्लीकेशंस है ना, तो ये एक तरह से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट भी कमाया। सो डिजिटलाइजेशन इज़ हेयर टू स्टे, कि अगर हम 2021 की बात करें तो मेन फोकस किस में रहेगा, जो डिजिटल एडिफिसेस हैं उनको और रिबिल्ड करना, जो ऑफिसेज हैं, स्कूल हैं, और जो होम है, लाइफ है ना। और जैसे मच लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम 2021 ऑन वी शुड एक्सपेक्ट द इंटरनेट टू बी एन इसेंशियल यूटिलिटी, तो जैसे हमारे लिए जो बेसिक नीड होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं जो जीवन जीने के लिए, जैसे पानी होता है, बिजली होती है, तो उसी तरीके से हमारे लिए इंटरनेट भी आने वाले टाइम पे एक बहुत एक यूटिलिटी, ज़रूरत, अनिवार्य जिसको ज़रूरत बोलते हैं, वो बन जाएगा। एंड द edifices is operated by a handful of a very powerful dominated companies, तो ये वाली बात भी है कि जो काफ़ी सारे क्लेवर इंटरप्रेन्योर्स हैं उनके द्वारा रीइन्वेंट किया जाता है इनको। और 2020 ऐसा ईयर है जहाँ पे मतलब हम गुड बैड और जो प्लेन ओल्ड अगली डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी यहाँ पे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो यही सब है। फिर कंक्लूजन में यही चीज़ कहा गया कि 2021 इज़ नॉट द ईयर द पेंडेमिक एंड्स, तो ये ऐसा ईयर नहीं है कि पेंडेमिक ख़त्म हो गया है, ये केवल बिगिनिंग है इसके ख़त्म होने की। ठीक है, इट इज़ द ओनली द बिगिनिंग ऑफ दैट एंड इफ़ वी गेट द न्यू बॉलवर्ड्स एंड सीवर्स राइट, इट कुड ऑल्सो बिकम द बिगिनिंग ऑफ न्यू बिगिनिंग। तो यही सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल है, चाइना अप्रूव्स इस फर्स्ट वैक्सीन फॉर जनरल यूज़, तो चाइना ने अपनी जो सिनोफार्म कंपनी है, तो इन्होंने 79% एफिकेसी रजिस्टर की है, तो इन्होंने जनरल यूज़ के लिए भी इसको अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, चाइना की साइड से। देन सऊदी लेड कोलेशन स्ट्राइक्स एट यमन कैपिटल आफ्टर अटैक्स ऑन एडन ब्लेम्ड ऑन हदीस, तो हदीस जो रिबल हैं, ये पता होना चाहिए ग्रुप कहाँ पे है, तो ये यमन में है। आप मुझे यमन की कैपिटल बता सकते हैं क्या है। एंड यहूदी लेड कोलेशन वॉर प्लेन्स स्ट्रक टारगेट्स इन यमन, हदी हेल्ड कैपिटल सना ऑन थर्सडे इन रिटेलिएशन फॉर अटैक्स इन द प्रीवियस डेट दैट टुक ऑफ, है ना। तो मतलब मेन जो वॉर है, पावर स्ट्रगल है जो हदी गवर्नमेंट है उनके बीच में और जो सदर्न सेपरेटिस्ट है एडन में उनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे 22 लोगों की जानें चली गई थी और काफ़ी सारे लोगों की इंजरी भी हुई थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एडन एयरपोर्ट भी है, एडन। बोरिस जॉनसन के जो पापा हैं, फादर, वो अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंच सिटीजनशिप के लिए, तो इतना हमारे लिए जानना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उनके सारे जो एंसेस्टर अगर हम बात करें तो वो फ्रेंच ही थे, तो इस वजह से वो बोल रहे हैं कि उसको कोई नया नहीं है। द वर्ड इनसाइड यू योर होम, तो ये यहाँ पे कोविड-19 पैंडमिक के बारे में ही कंक्लूड किया गया कि जैसे जब 2020 स्टार्ट हो रहा था तो हम सब सोच रहे थे कि 2020 हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवेंट देखने को मिलेगा 5G का, और बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स हमारे पास होंगे, स्मार्टर एवरीथिंग, और वॉइस इनेबल्ड डिवाइसेस, डेटा ड्रिवन यूजर्स होंगे हम। वाइल मोस्ट ऑफ दिस एंडेड अप बीइंग ट्रू, है ना, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट इंडिया इज स्टिल अ जनरेशन बिहाइंड 5G, मतलब सारी चीज़ें हुई
लेकिन अभी भी हम 5G से काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, बहुत ज़्यादा दूर है टेक्नोलॉजी। अगर कोविड-19 की बात करें, सो वी हैव टू गो टू कीप इट्स स्प्रेड अंडर चेक ऑल्सो रिजल्टेड इन टेक्नोलॉजी। तो ये सारे मतलब एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं कि वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो वर्क फ्रॉम होम जो है, वी विल बी पुशिंग द एनवेलप इन ऑप्टिमिज्म इफ़ वी एक्सपेक्ट टू बी बैक इन ऑफिस सून। तो ये बोला गया है कि वर्क फ्रॉम होम जो है एक एक्सेप्टेंस बन गया है अक्रॉस द वर्ल्ड। सभी ने जो बिजनेसेस हैं, है ना, तो उन्होंने क्या बोला है कि मतलब ऐसे प्रोडक्टिविटी इससे ऐसे कुछ नहीं है कि जा रही है, प्रोडक्टिविटी में ड्रॉप देखने को मिल रहा है, बल्कि बहुत सारे स्मार्टली तरीके से वर्क फ्रॉम होम को कर रहे हैं। और न्यू ईयर में और ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे जो रिमोट एम्प्लॉयमेंट एट स्केल, मतलब वो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी होंगी। एंड देयर इज़ ऑलरेडी लॉट ऑफ टॉक अबाउट एक्सटेंडेड रियलिटी। ठीक है, तो एक्सटेंडेड रियलिटी की बात की गई है। ये क्या होता है, XR, ये मिक्स होता है जो AR होता है, यानी कि ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी का और मिक्स रियलिटी का। ठीक है, तो इसमें रियल और वर्चुअल सब कुछ होता है। तो हमें मतलब ये देख सकते हैं आगे आने वाले टाइम में कि यू कुड बी बैक सिटिंग नेक्स्ट टू योर कलीग्स इन ऑफिस, तो दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री थैंक्स टू अ 5G पावर्ड XR हेडसेट, है ना। तो ये सब भी है। देन यहाँ पे दूसरी बात की गई है लैपटॉप्स की, कि जो लैपटॉप है विद वायरलेस कनेक्टिविटी, तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। वाईफाई, बेटर होम्स, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने घर में ही रहना शुरुआत कर दी है, काफ़ी लोग घर में ही रहते हैं, तो इस वजह से जो टेलीविज़न वगैरह है तो उसमें भी मतलब एक तरह से ग्रो देखने को मिलेगा। जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें काफ़ी मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाएंगे, स्मार्ट TV लगाएंगे और सारी चीज़ें करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो घरों के अंदर जो स्मार्ट होम सॉफ्टवेयर है वो इम्प्रोवाइज़ करेगा और लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। देन हेल्थ फॉर ऑल, तो ये तो हमें पता है कि टेली मेडिसिन जो था वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, अभी और ज़्यादा आसान हो गया है ना। जस्ट अ टैप अवे ऑन एन ऐप, और आपसे मतलब क्या होगा, आप कंसल्टेशन ले सकते हैं डॉक्टर से। तो इस तरीके के और ज़्यादा मतलब कुछ जो टूल्स हैं उनका ज़्यादा और यूज़ हो सकता है टेक्नोलॉजी का मेडिकल सेक्टर में। एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो हैड अ लॉट ऑन शो अराउंड स्लीप टेक्नोलॉजी। तो स्लीप टेक्नोलॉजी मतलब जैसे आप बैंड पहनते होंगे, बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है, मेरी भी है, बैंड पहन के ही सोना, मतलब हमेशा वो हाथ में ही रहेगा। तो उससे आपकी सब चीज़ें ट्रैक होती रहती है, आपकी बॉडी की एक्टिविटी, आप कितने कब सोए कब जगे, है ना, आपके स्टेप्स, आपके हार्ट बीट, सब चीज़ें आपकी होती। तो इस तरीके के टूल्स में भी काफ़ी हमें देखने को मिलेगा कि इंडस्ट्री बढ़ेगी। इंटेलिजेंट डेटा, मोर मेड इन इंडिया, तो मेड इन इंडिया क्योंकि हमें पता है कि चाइना का LAC में वहाँ पे एग्रेशन भी चल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में स्टैंड ऑफ है। तो हम काफ़ी सारी तो ऐप्स हमने ऑलरेडी बैन कर दी हैं, और हम अभी ये चाहते हैं कि जैसे सरकार ने जैसे बोला था, अमेज़ोन और बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं कि आप अपने जो प्रोडक्ट्स आप जो सेल कर रहे हो अमेज़ोन जैसे प्लेटफॉर्म पे, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे आप ओरिजिन ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन भी वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है ना। तो ताकि लोगों को पता चल पाए कि ये ओप्पो का फ़ोन है चाइना का है, वन प्लस है चाइना का है, रियलमी है कहाँ के ओरिजिन का है, तो ये सब चीज़ें पता चल पाए, सैमसंग कहाँ का है। ठीक है, तो मोर मेड इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। एंड न्यू सेट ऑफ गैजेट्स, तो गैजेट्स भी हमें नए नए देखने को मिलेंगे। इसी तरह से गेमिंग इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होकर आ रही है, तो उसमें भी हमें नए गेम्स वगैरह देखने को मिलेंगे। देन बाकी और कुछ खास है नहीं आर्टिकल, और बाद में हम शाम को डिस्कस करेंगे अगर कुछ होते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार दिसंबर के क्या कुछ है इम्पॉर्टेंट। एक आकाश मिसाइल है, ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है आकाश मिसाइल एक्सपोर्ट को। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, SAM सिस्टम, दैट मीन्स सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। सरफेस टू एयर मिसाइल क्या है, आकाश, और ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। इसकी जो रेंज है, कैन टेक ऑफ एट स्पीड ऑफ अराउंड 2.5 मैक एंड रीच अ हाई एल्टीट्यूड ऑफ 18 किलोमीटर्स एंड एज अ लो एज 30 मीटर्स। देन जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, गवर्नमेंट नॉट फॉर मिशंस इन एस्टोनिया, पैराग्वे एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे 3 मिशन चलाएगी इन 3 कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे ये मैप में आप देख सकते हो इन तीनों कंट्रीज़ को। दिस विल हेल्प एक्सपेंड इंडियाज़ डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स, और जो हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो भी इससे डीपन होंगे, और जो बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स हैं तो वो भी बढ़ेंगी। ठीक है, एस्टोनिया, पैराग्वे, डोमिनिकन रिपब्लिक की अगर मैं आपको लोकेशन एक बार दिखाऊँ,
तो लोकेशन भी देख सकते हैं, एस्टोनिया की देख लेते हैं जैसे। आज नेट नहीं चल रहा है, तो ये आज आप खुद देखो, एस्टोनिया, पैराग्वे, डोमिनिकन रिपब्लिक की लोकेशन देख के, और इनकी कैपिटल आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। ठीक है, एक डिब्रू साइखोवा जो नेशनल पार्क है वो न्यूज़ में था, क्योंकि असम के जो सीएम हैं उन्होंने जनवरी 31 की डेडलाइन सेट की है टू रिहेबिलिटेट डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, अब इशू ये था कि इट हैज़ बीन हैंगिंग फायर सिंस 1999 व्हेन द डिब्रू साइखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज अपग्रेडेड टू अ नेशनल पार्क। एंड अबाउट द नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इट इज़ सिचुएटेड इन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इन असम। इट इज़ द लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। और यहाँ पे हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि IBA इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी इसको नोटिफाइड किया गया था बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा, और ये काफ़ी फेमस है फॉर रेयर वाइट विंग्ड वुड डक्स एज वेल एज फेरल हॉर्सेस। ओके, द फर्स्ट फॉरेस्ट टाइप कंप्राइजेस सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे, डिसिडिस फॉरेस्ट, लिटोरल, swamp forest and patches of wet evergreen forest, and Maguri Motapang wetland is a part of the reserve। ठीक है, Maguri Motapang is a part of the wetland reserve। ये एक प्रिवेंटिंग फाइनेंस ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास जो मास डिस्ट्रक्शन बिल है, ये टर्की के द्वारा पास किया गया है। ठीक है, तो टर्किश पार्लियामेंट ने पास किया अभी प्रिवेंटिंग फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स एंड मास डिस्ट्रक्शन। इट वुड इंक्रीज द मॉनिटरिंग ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स। ठीक है, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, तो यही है यहाँ पे, क्योंकि जो टर्की है 2019 में जो रिपोर्ट थी बाय द इंटर गवर्नमेंटल बॉडी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मीन टू फाइट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, है ना, तो तब ये इसी को देखते हुए पास किया गया है। उन्होंने अपने जो 7 लॉज थे टर्कीज लॉ ऑफ एसोसिएशन, तो ये इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। एंड इट इज़ meant टू कीप टर्की फ्रॉम बीइंग ब्लैकलिस्टेड बाय द पेरिस बेस्ड वॉचडॉग ऑफ टेरर फाइनेंसिंग। तो जो FATF है उसके सैंक्शन इस पर नहीं लगेंगे। टर्की की अगर हम बात करें तो ये है टर्की, इसके कैपिटल अंकारा, और यहाँ पे नॉर्थ में ब्लैक सी, ठीक है, इस्तांबुल ये है, और इज़मिर यहाँ का एक काफ़ी बड़ा सिटी है। ये ग्रीस है, ठीक है, और वेस्ट में बुल्गारिया, साइप्रस साउथ में मेडिटेरियन सी, सीरिया, इराक, ईरान, अर्मेनिया, जॉर्जिया। तो ये है टर्की की लोकेशन। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।